उतना वेदर्ड नहीं हुआ ये वाला। तो डार्क ब्राउन कलर के हैं और स्फेरिकल हैं, मतलब इक्वी डायमेंशनल कहते हैं इसको, इक्वी डायमेंशनल। यानी डायमेंशन कितने होते हैं? 3, और तो तीनों डायमेंशन इक्वल हैं तो क्या कहेंगे हम? इक्वी डायमेंशनल। तो इक्वी डायमेंशनल है तो कैसे देखेंगे वो? गोल गोल, है ना। और गोल गोल का मतलब क्रिस्टल की भाषा में क्यूबिक। और ब्राउन कलर का है तो गार्नेट, है ना। और यही ट्रांसपेरेंट होता तो हीरा, वो तो क्यूबिक है, कार्बन के रूप में आते। ठीक है ना। तो हमने कहा था अभी अब अपन आ गए किस पर? अभी वहाँ थे क्लोराइड जोन पर, क्या कहते हैं हम उसको? जोन। क्लोराइड से हम आ गए गार्नेट जोन पर, हो रहा। अब यह क्लोराइड डिसअपीयर हो गया। अनिकेत इसका ऑडियो वीडियो बनाओ, है ना। इस पर यहाँ आके क्लोराइड हो गया डिसअपीयर, क्या बन गया उसकी जगह पे? गार्नेट। तो गार्नेट उससे हायर जोन का इंडिकेटिव मिनरल है। जैसे हम पैलेंटोलॉजी में पढ़ते हैं इंडेक्स फॉसिल, इंडेक्स फॉसिल पढ़े ना, तो वही चीज़ ये क्लोराइड और गार्नेट और बायोटाइट और काइनाइट और सिलिमेनाइट और एंडेलुसाइट, ये जोन कहलाते हैं। और ये मेटामॉर्फिक जोन के सूचक हैं। जोन का मतलब हर जोन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस को इंडिकेट करता है ना। अब टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस तो हमें दिखेंगी नहीं, वो तो ख़त्म हो गया पीरियड, तो वो अपने सिग्नेचर्स छोड़ गए। ये उनके सिग्नेचर्स हैं, हस्ताक्षर। किसके? टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के हस्ताक्षर हैं ये, जिसको हम जोन कहते हैं। और जोन किसके नाम पे पहचाना जाता है? उस जोन में जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक मिनरल बना होगा, है ना। तो हमने भी पढ़ा था क्लोराइड जोन जो सबसे अर्ली स्टेज में बनता है, लो ग्रेड कंडीशन में बनता है, जो हमने देखा था। उससे हायर ग्रेड में बायोटाइट जोन और बनता है, उसके बाद में बनता है गार्नेट जोन। तो अब देख पा रहे हम गार्नेट जोन में आ गए, मतलब थोड़ा हायर ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म। जहाँ क्लोराइड नहीं मिल रहा तो हमको क्या मिल रहा है? गार्नेट। तो गार्नेट रिक्रिस्टलाइज हुआ है, क्या हुआ? रिक्रिस्टलाइज हुआ है, राइट। और बाकी ये क्वार्ट्ज माइका सिस्ट है, तो ये कहलाएगा गार्नेटिफेरस क्वार्ट्ज माइका सिस्ट है। तो ये चमक दिख रही है ना आपको, तो चमक तो माइका की होती है। और प्रोमिनेंटली मस्कोबाइट है, ब्राउन कलर कम है, कलरलेस या वाइट ज़्यादा है, तो इसलिए मस्कोबाइट ज़्यादा है। मस्कोबाइट भी रिक्रिस्टलाइज हुई है। मस्कोबाइट तो फाइलाइट में ही रिक्रिस्टलाइज हो जाती है, मतलब स्लेट के बाद ही रिक्रिस्टलाइज हो जाती है। तो स्लेट तो जिसमें कोई रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, तो स्लेट इज द अर्ली स्टेज और फर्स्ट स्टेज ऑफ मेटामॉर्फिज्म ऑफ शेल और एनी अर्जिलियस रॉक। तो स्लेट में कोई रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। जो भी फैब्रिक एलिमेंट्स हैं वो इंड्यूरेट हो जाते हैं, राइट। उससे जो हायर जोन है जिसमें माइका रिक्रिस्टलाइज होता है, बाकी रिमेनिंग जो फैब्रिक एलिमेंट हैं क्वार्ट्ज और क्ले वो इंड्यूरेट हो जाते हैं, वो रिक्रिस्टलाइज नहीं होते, राइट। उसके बाद तो बन गया फिलाइट। तो फिलाइट में आपको क्या पहचान दिखेगी? उसमें चमक दिखेगी, इसको हम कहते हैं शीन, उसी को हम कहते हैं माइकेसियस लस्टर। वो किस में दिखेगी? फिलाइट। उसके बाद आया था क्लोराइड जोन, तो अर्ली लो ग्रेड कंडीशन में। उसके बाद आता है ये गार्नेट जोन, राइट। तो हम बैठे हैं ये गार्नेट। अब आप देख पा रहे हैं दूर से कैसा दिख रहा है? ये धब्बे धब्बे से, आप देखिए वो वाले कैसे दिख रहा है आपको? धब्बे धब्बे से। तो ये रॉक कौन सी है? मेटामॉर्फिक रॉक है, क्योंकि सिस्टोसिटी है, पैरेललिज्म है, पैरेललिज्म है ना, समानांतरता है ना। तो ये बेडिंग प्लेन तो नहीं हुआ है, ये क्या हुआ? फॉलिएशन प्लेन हुआ, है ना। और उसमें हमको धब्बे धब्बे से दिख रहे हैं, तो इसी को हिंदी में कहते हैं धब्बेदार संरचना, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं मैकुलोस स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे इसको? मैकुलोस। मैकुलोस का मतलब क्या? मैकुलोस का मतलब उसमें, हाँ, ये सब दिख रहा है ना, ये भी दिख रहे हैं, वो सब दिख रहे हैं, आप सब उसी में बैठे हैं। ये दिख रहा है, ये कितने क्लियर है, ये पीछे सर पीछे वो देखिए, हाँ, ये पूरा वही है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? मैकुलोस स्ट्रक्चर। मैकुलोस स्ट्रक्चर क्या है? मैकुलोस स्ट्रक्चर वो है जिसमें कुछ मिनरल्स रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं और दे अपीयर एज क्लॉट्स, धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। वो 2-3 तरह के हो सकते हैं। इस केस में तो इसमें गार्नेट रिक्रिस्टलाइज हुआ है तो गार्नेट के धब्बे दिखेंगे। किसी में जो कार्बोनेशियस मैटर है, जो कहते हैं ना कार्बोनेशियस मैटर, मतलब जैसे आपने देखा रोटी जल जाती है जगह जगह, धब्बे से पड़ जाते हैं, कार्बन बनता है ना, कार्बन, तो कार्बन के धब्बे बनते हैं ना, तो वो भी धब्बेदारी है।
तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगी? मैकुलोस स्ट्रक्चर। और मैकुलोस स्ट्रक्चर क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स। इस केस में गार्नेट है, किसी किसी केसेस में कार्बोनेशियस मैटर इकट्ठा होगा, उसके धब्बे दिखाई देंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा? ये मैकुलोस स्ट्रक्चर है, राइट। तो क्या कहेंगे हम इसको? गार्नेटिफेरस क्वार्ट्ज माइका सिस्ट, है ना। तो ये डिफरेंट जोन है और डिफरेंट मेटामॉर्फिक कंडीशंस है विच आर हायर देन दैट वी सॉ अर्लियर। जो पहले देखी थी उससे हायर जोन वाली है, हायर ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिक है, ठीक है ना। और अभी इन्होंने नापा, मतलब पता नहीं सही नापा नहीं, एक बार और नाप लेना कि स्ट्राइक में वेरिएशन होता। पहले 100 चल रही थी, अब ये हो गई 85, मतलब ऐसा टर्न हुआ है। ये 100 थी, अब इसका मतलब 85 हुई, तो ऐसी हुई ना। 100 से इधर ही जाएंगे ना आप, 85 हो गई है। 15 डिग्री का नापा, किसी ने 85 नापा, मतलब स्ट्राइक में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है। जहाँ से अपन ने देखा था वो इंट्रूसिव रॉक है और उसके पैरेलल है, और तो सिल टाइप की होगी, राइट। वहाँ से देखिए 90 डिग्री टर्न लिया नर्मदा ने। ये भी एक रेयर केस है, आपने नर्मदा जहाँ से 90 डिग्री टर्न होती है, ये वहीं से हुई है एग्जैक्टली, राइट। तो हम क्लोराइड से आ गए गार्नेटिफेरस माइका सिस्ट पर आ गए। स्ट्राइक में स्लाइट वेरिएशन हुआ है, ठीक है। अब स्ट्राइक में भी थोड़ा सा अंतर आया है। अब देखिए क्योंकि 85 आ गया है, तो 85 आ गया है तो वो बताएंगे डिप डायरेक्शन क्या होगी? 85 + 90 9 8 17 175 175, ठीक है ना। अब ये आप क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है, घर में बैठ के करते रहिएगा, ये आसान है याद रखना। लिखना भूल गए तो याद रहेगा ना आपको। अगर आप इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट पे घुसेड़ देते तो फिर कन्फ्यूजन होता है, तो साउथ था कि ईस्ट था या नॉर्थ था होने लगता है। इसलिए हमेशा एजीमुथ कन्वीनियंट है, नोट करना भी, पढ़ना भी, लिखना भी, याद करना, बताना। तो होल सर्किल रीडिंग कहते हैं, उसी को हम एजीमुथ कहते हैं। जो सारी रीडिंग हम नॉर्थ से लेते हैं वो सारी एजीमुथ है, वो कंपेरेटिवली आसान है। जब हमें प्लॉट करना है तो हम एजीमुथ से डायरेक्ट प्लॉट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करें। क्लियर? तो एक तो हमने देख लिया क्लोराइड जोन देखा, दूसरा हमने गार्नेट जोन देखा। जोन की बात कर रहा हूँ जिसको मेटामॉर्फिक जोन्स कहते हैं। और मेटामॉर्फिक जोन्स आर आइडेंटिफाइड बाय द मिनरल्स दैट अकर इन दैट जोन। क्लोराइड जोन इज द जोन इन विच क्लोराइड इज द मिनरल दैट इज फॉर्म्ड फर्स्ट, जो सबसे पहले बनता है, जो लो ग्रेड कंडीशन का इंडिकेटर है। उससे आगे बनता है बायोटाइट जोन, उसके आगे बनता है गार्नेट जोन, मतलब थर्ड जोन है। तो मतलब हाई ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म, कंपैरेटिवली हाई, नॉट वेरी हाई। वेरी हाई में बनते हैं एंडेलोसाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट, याद रखिएगा। एंडेलोसाइट, काइनाइट, एंडेलोसाइट सबसे आखिरी में बनता है। ये हाई मेटामॉर्फिक जोन में बनते हैं। तो हम मॉडरेट जोन कहेंगे, गार्नेट मतलब मॉडरेट मेटामॉर्फिक ग्रेड मेटामॉर्फिक जोन। किससे पहचाना? हस्ताक्षर से। ये हस्ताक्षर है किसके? डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म के, डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म की, इसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक जोन। तो मेटामॉर्फिक जोन किसके द्वारा पहचाना जाता है? बाय द अकरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मिनरल, विशिष्ट मिनरल। क्वार्ट्ज माइका तो उसमें भी था, माइका तो उसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन इसमें गार्नेट उसमें नहीं था। तो गार्नेट थोड़ा सा हायर, नॉट हाई ग्रेड, हायर मेटामॉर्फिक ग्रेड में बनता है। तो हमने डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म कैसे पहचानते हैं फील्ड में, ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म कैसे पहचानते हैं हम फील्ड में। एक कन्फ्यूजन फील्ड में हमेशा होता है कि जिसको हम जहाँ हम स्ट्राइक नाप रहे हैं, ये बेडिंग प्लेन, क्योंकि ज़्यादातर हम सेडिमेंट्री सक्सेशन से वाकिफ़ होते हैं, और सेडिमेंट्री सक्सेशन में बेडिंग प्लेन होते हैं। वही मेटामॉर्फिक रॉक में फॉलिएशन प्लेन हो जाते हैं, और जो ओरिजिनल फॉलिएशन प्लेन है उसको हम SO कहते हैं, ओरिजिनल सरफेस। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बेडिंग प्लेन है वही फॉलिएशन प्लेन हो, कई बार वो S1 S2 होते हैं। याद रखिए S1 S2 क्या होता है। SO S1 S2, SO हमेशा ओरिजिनल सरफेस होती है। जो ओरिजिनल सरफेस है वो ओरिजिनल बेडिंग प्लेन था। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। SO का मतलब ओरिजिनल बेडिंग प्लेन, S मतलब सरफेस, O मीन्स ओरिजिनल, राइट। ये फिर SO के बाद में वो ओरिएंट हुई है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, ओरिएंटेशन हुआ है। तो जो बेडिंग प्लेन था वो तो ख़त्म ही हो गया, अब नई फॉलिएशन प्लेन डेवलप हुई है। वो SO तो नहीं रही है, वो S1 ग्रेड की हो गई या S2 हो गई। भाई एक बार फोल्डिंग हुई, वो फर्स्ट जनरेशन फोल्ड, वो फिर से फोल्ड हो गया, वो F2 फोल्ड हो गया ना। तो F1 F2 F3 फोल्ड होते ना, हाँ ना।
तो ऐसे ही SO, S1, S2 तो ये भी तो चेंज होंगे ना। तो S1, S2, S3 किस में मिलेंगे? मेटामॉर्फिज्म में, मेटामॉर्फिक रॉक। तो याद रखना इसको हमेशा, जिसको जहाँ आप स्ट्राइक नाप रहे हो, दिस इज़ नॉट दी बेडिंग प्लेन, याद रखिएगा। दिस इज़ नॉट SO, इट माइट बी S1 और S2 हो सकती है। ये तो डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, मगर बुनियादी तौर पे हम फर्क कर पाएँ, दिस इज़ नॉट बेडिंग प्लेन, राइट। क्या है ये? S1 हो सकती है, S2 हो सकती है। कॉम्पैक्शन हुआ है, जो बेडिंग प्लेन था ये ना हो के प्रेशर ऐसा पड़ा है। अब देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो गई ना, ओरिएंटेशन ही चेंज हो गया, तो SO तो रही नहीं, ठीक है। तो जोन समझ में आ गए, मेटामॉर्फिक जोन समझ में आ गए, मेटामॉर्फिक ग्रेड समझ में आ गया, फॉलिएशन समझ में आ गया, विस्कोसिटी समझ में आ गई, बेडिंग प्लेन्स और SO और S1, S2। अब मैं नहीं कह रहा हूँ S1 है कि S2 है, ये अपन उतने डिटेल में इतनी जल्दी नहीं बता सकते। वो तो बहुत सारे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन प्लॉट करेंगे कि क्या डायरेक्शन रही होगी। याद है हमने अनकन्फर्मिटी को अनडू किया था। सर मतलब जो नेचर में जो चीज़ घटित हो चुकी है उस चीज़ को अनडू करते हैं। वो अनडू तो यहाँ तो कर नहीं सकते ना नेचर, समझ में आया? तो एक बार और बेंटन आप यूज़ कर लें, एक साइड और चेंज करते हैं। अब अपन देखते हैं जहाँ इग्नियस इंट्रूजन हुआ है, तो जैसे इग्नियस इंट्रूजन के इग्नियस रॉक जो इंट्रूड हुई है अलोंग दी बेडिंग प्लेन्स या अलोंग दी SO, S1, S2 सर के प्लेन्स के बीच में। अब वो चूँकि वो हार्ड रॉक्स थी, तो जो चीज़ ज़्यादा हार्ड होती हैं वो ब्रिटल भी होती हैं, तो उनकी टूटने की, भले ही वो हार्ड हो, चूँकि ब्रिटल हैं तो उनकी टूटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो क्यों टूटी? वो गायब हुई। तो गायब क्या होगी? जो ज़्यादा ब्रिटल होगी वो ज़्यादा टूटेगी, बिखरेगी। ब्रिटल है ना, भंगुर है। जो चीज़ फ्लेक्सिबल है वो फ्लेक्सिबल है ना, वो फ्लैट हो जाएगी, गायब नहीं होगी, हाँ ना। तो इंट्रूजन दिखाते हैं, मैग्मेटिक इंट्रूजन क्या है, मैग्मेटिक इंट्रूजन के एविडेंसेस क्या होंगे, वो कैसे हैं पहचाने। अनकन्फर्मिटी नेचर में कैसी मिलती है फील्ड में, आप किताबों में और ब्लैक बोर्ड में जो देखते हैं वो अलग है, और फील्ड में हम कैसे पहचानते हैं। और अनकन्फर्मिटी के बाद में एंगुलर अनकन्फर्मिटी क्या होती है वो भी देखें, ठीक है। यहाँ सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करना पड़ता है। अब जो नॉलेज है ना, जो किताबी ज्ञान, यहाँ सब उल्टा दिखता है, आप अप्लाई कर ही नहीं पा रहे, कोई नहीं कंडीशन में अप्लाई करने की। अब मैं बताऊंगा यहाँ फॉल्टिंग भी है, या एंगुलर अनकन्फर्मिटी भी है, या इंट्रूजन भी है, ठीक है ना, और ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म। हाँ, कोई सवाल है तो वो पूछें, नहीं तो फिर उठें। ये एक सैंपल रख लो भैया, सर गार्नेटिफेरस और वेरिएशन स्ट्राइक में वेरिएशन नहीं मिलेगा, यहाँ 85 मिला, हाँ और कम नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है।